हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? माय नेम इज़ तलहा। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है दुबई में आज़ाद वीज़ा का कितना ख़र्चा है। आज़ाद वीज़ा भी कोई बोलते हैं और कुछ लोग जो है फ्रीलांसिंग वीज़ा बोलते हैं। तो असली में ये जो है एज़ अ यहाँ पे जो है फ्रीलांसिंग कोई कंपनी जो है मतलब दुबई कोई ऐसा वीज़ा देती नहीं है कि उसको फ्रीलांसिंग इसलिए बोला गया है कि अगर आप वो वीज़ा लेते हो और उसके बाद एनओसी लेते हो तो आप अपना काम कर सकते हो। पर बगैर कंपनी का ऐसा कोई वीज़ा नहीं है। क्या आपने बहुत से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और शुरुआत में मुझे भी ऐसे ही हुआ था कि फ्रीलांसिंग का भी कोई गवर्नमेंट ने वीज़ा निकाला हुआ है जो बंदा आ जाए यहाँ पर और डायरेक्ट ही 2 साल का फ्रीलांसिंग का वीज़ा ले ले, ऐसा कोई नहीं होता। वो वीज़ा कंपनी के थ्रू ही मिलता है कि जैसे कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ होती हैं जिनके पास कोटा ज़्यादा होता है, तो जैसे उनके पास इतनी एम्प्लॉय की जो है वो नहीं होती है और वीज़ा की इनकी क्वांटिटी मतलब कोटा उनके पास ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर उनके पास 20 का उनको कोटा मिला है, उन्होंने 5 एम्प्लॉय रखे, 15 उनके पास जो है रह गए हैं, तो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो जितना वीज़ा की कॉस्ट आती है उससे 1000, 1500, 2000 ऊपर दे के वो वीज़ा जो है वो कर देते हैं, उनको दे देते हैं। जैसे अगर 6000 का पड़ रहा है तो वो आगे 8000 में सेल कर देते हैं। तो ये सिस्टम होता है। तो उसको बहुत से लोग आज़ाद वीज़ा भी कहते हैं, फ्रीलांसिंग वीज़ा भी कहते हैं। तो ज़्यादातर जो डेवलपर जो ड्राइवर जो होते हैं, ड्राइवर वाले ये बहुत ज़्यादा ये वीज़ा लेते हैं। ड्राइवर, बाइक राइडर और बहुत सारे इस तरह के जो काम करते हैं, जो चाहते हैं भाई कि हम किसी की वो ना करें। और जो जैसे कारपेंटर हो गया या फिर एसी वाला हो गया या फिर जो भी जो चाहते हैं कि भाई जो जिनको जो पुराने हो जाते हैं या फिर जिनके पास एक्सपीरियंस भी होता है, जो चाहते हैं भाई हम किसी की मुलाजमत ना करें, हम अपना वीज़ा ख़रीद लेंगे और 8000 में, क्योंकि यहाँ पे जो आज़ाद वीज़ा की फ़ीस जो है वो 8000 होती है जिसमें ऑल इन इंक्लूडेड होता है। पर इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना फ्रॉड भी होता है। फ्रॉड इस तरीके से होता है कि कंपनी आपका जैसे वीज़ा लगा देती है सस्ते में, कोई बोलता है कि 7000, कोई 8000, तो लगाने के बाद में ये होता है कि वो पीछे से कैंसिल भी कर देती है आपका वीज़ा, या फिर आपको ब्लैकमेल भी कर लेती है कि मैं वीज़ा कैंसिल कर रहा हूँ, या फिर वो कंपनी खुद ब्लैक लिस्ट हो जाती है या कंपनी पीछे से बंद करके चले जाते हैं। तो इसमें ये इस तरह के भी बहुत इशू आते हैं। तो ये थोड़ा डेंजरस भी होता है, पर आप उन्हीं से ही जो करके लिएगा अगर लेते भी हैं। तो जो बंदा इस वीज़ा को वो करता है मतलब जो ले चुका होगा, जो लिया हुआ होगा, जो आपके जान पहचान का होगा, जो बंदे ने लिया हुआ होगा, या तो आप फिज़िकली तौर पे जो डेरा साइड पे बहुत सारे जो ट्रैवल स्टेट वाले भी ये वीज़ा देते हैं, तो आप जाके ज़रा देखें उनकी जो है फ़िज़िकली तौर पे शॉप है, कोई ऑफ़िस है, कोई मतलब इस तरह है, तो फिर आप उनसे थोड़ा लेने का चांस ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा बंदा है, यहाँ पे दरअसल बहुत सारे बैनर लगे हुए होते हैं कि आप 2 साल का हमसे फ्रीलांसिंग वीज़ा ले लें। इन लोगों से आप हरगिज़ मत लिएगा, क्योंकि ये इनका कोई वो नहीं होता। ये लोग जो है डमी कंपनी बनाते हैं, कंपनी सिर्फ इसी काम के लिए ही बनाते हैं, जो है वीज़ा देते हैं, उसके बाद जो है वीज़ा का कोटा इनका पूरा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस के थ्रू वीज़ा मिलता है। तो और लाइसेंस को हर बार रिन्यूअल कराना पड़ता है, रिन्यूअल का ख़र्चा होता है। जैसे अगर आपने लाइसेंस लिया है 8000 का, जैसे अगर कोई मेन लैंड का लेंगे तो 20,000, 10,000, 25,000, जो भी वट लाइसेंस, उसके थ्रू वीज़ा निकलता है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक दफ़ा वीज़ा लिया, लाइसेंस लिया सॉरी, उसके बाद वीज़ा इन्होंने 20 इनके पास वो आया लाइसेंस वीज़ा आया, वो उन्होंने सेल कर दिया। करने के बाद फिर ये नेक्स्ट ईयर का जो है लाइसेंस के भरते ही नहीं है, तो वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो जाती है। तो वो जब कंपनी ब्लैक लिस्ट होगी तो आपका वीज़ा भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा डेंजर होता है, तो आप थोड़ा देख दाख के ही लिएगा। कॉस्ट इसकी जो आती है, जो रिजनेबल कॉस्ट होती है, वो जैसे दुबई के अंदर 8000 तक की कॉस्ट है, ठीक है। और पास लोग जो है 7000, 7,500 में भी देते हैं। तो पर आप ये कम के चक्कर में मत जाइएगा, थोड़ा रीज़नेबल ले सकते हैं। उसके बाद वीज़ा आपको, और आप उनसे ये पूछेगा भाई मुझे जो भी डॉक्यूमेंट जो होता है, मेडिकल होता है, इंश्योरेंस होता है, एमिरेट्स आईडी होता है, बोलो मुझे सब कुछ इंक्लूडेड चाहिए, बोलो इसके अलावा सब चीज़ें। और इसके अलावा जो लेटर होता है, सही है, अगर मुझे जैसे कि मुझे कोई भी काम है, जैसे मुझे बाहर मुल्क जाना है, ये किस हिसाब से भी एनओसी होता है, ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करोगे। तो ये सारी चीज़ें करके लिएगा। मेन तो कंपनी को देख के लिएगा, स्टेबल कंपनी हो, और जो जिस कंपनी पे आप ले रहे हैं ना वीज़ा, तो वो कंपनी भी कम से कम ऐसी भी ना हो कि अभी जो है 6 महीना 8 महीना पुरानी हो। ऐसा देखिए कम से कम 3-4 साल पुरानी कंपनी हो, रजिस्टर्ड जो हो उसका वो, क्योंकि लाइसेंस में लिखा होता है ये कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई है। कम से कम भी 3 साल पुरानी कंपनी हो तो वो स्टेबल होगी। क्योंकि मैंने आपको वही बताया, लोग काम इसी काम के लिए लेते हैं, लाइसेंस लिया, लोगों को वीज़ा सेल किया, उसके बाद रिन्यूअल नहीं कराया, तो वो पूरा जिन्होंने क्योंकि वीज़ा 2 साल का होता है यहाँ पे, तो वो उनका जो है पूरा एक बर्बाद हो जाता है। मतलब पूरा पीछे वो
आपका पीछे पूरा वीज़ा ब्लैक लिस्टेड पूरा ये हो जाता, फ़ाइन पे फ़ाइन आप पे चढ़ता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप समझोगे मेरा वीज़ा तो चल रहा है, जब आप कंट्री आउट कर रहे होगे तो वो पता चला आप पे हज़ारों का फ़ाइन पड़ गया। तो ये होता है। पर ये मैं जो न्यू लोग हैं जो आते हैं डायरेक्ट, मैं उनको तो रेकमेंड नहीं करूँगा। आज जो लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनके यहाँ पे रिश्तेदार होते हैं, जान पहचान वाले होते हैं, उनको पता होता है वो कि भाई आप ये वीज़ा ले लो, हम आपको ड्राइवरी के काम में लगा देंगे, इस काम में लगा देंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के काम में लगा देंगे, इस काम में लगा देंगे। तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है बाज़ जगहों पे, तो वो लोग ले लेते हैं क्योंकि उनको कोई ना कोई जान पहचान, कोई ना कोई गाइड करने वाला होता है। आप आकर पूरे अपना 8-10 हज़ार रुपये जो इसी वीज़ा पे लगा देंगे, फिर अगर आपका काम नहीं चला, नहीं चल पाया, नहीं बन पाया, नहीं कर पाए, तो वो भी पूरा एक तरीके से लॉस होगा। तो आप ये कर सकते हैं 2 महीने का लें, फिर 2 महीने का और वीज़ा ले लें, जैसे यहाँ पे विज़िट वीज़ा जो जॉब सीकर वीज़ा होता है ये लेके वो कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और जो भी सवाल हो वो आप जो है इंस्टाग्राम के अकाउंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बाय।